जय हिंद। भारत माता की जय। हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम। मैं हूं प्रहलाद तड़ियाल और आप सभी को आज़ादी के जश्न की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा आप जानते हो, भारत को पूर्ण रूप से आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, ब्रिटिश शासन के आज़ादी के लिए भारत को 200 साल तक बड़ा संघर्ष और बलिदान करना पड़ा था और उसके बाद हमें ये आज़ादी मिली थी। अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी पहली चौकी जो है 1619 में सूरत के उत्तर पश्चिमी तट पर स्थापित की थी। उस शताब्दी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता में 3 और स्थायी व्यापारिक स्टेशन खोले थे। 19वीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार जारी रखा। वर्तमान भारत जो है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से अधिकांश पर उसका नियंत्रण था। 1857 में विद्रोही भारतीय सैनिकों द्वारा उत्तर भारत में एक विद्रोह किया गया। ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के लिए सभी राजनीतिक शक्तियों को स्थानांतरित करने का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने स्थानीय शासकों के साथ संधियों के माध्यम से धीरे धीरे भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश वायसराय को सलाह देने और भारतीय सदस्यों से प्रांतीय परिषदों की स्थापना के लिए भारतीय परिषदों की नियुक्ति द्वारा ब्रिटिश भारत में स्वशासन की ओर प्रारंभिक कदम उठाए गए थे। 1920 में भारतीय नेता मोहनचंद करमचंद गांधी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अभियान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक दल को एक जन आंदोलन में बदल दिया था। पार्टी के स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संसदीय और अहिंसक प्रतिरोध और असहयोग दोनों का इस्तेमाल किया। गांधी जी के साथ साथ युवा नेता शहीद भगत सिंह ने भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंक दिया था। भारत की आज़ादी में बहुत सारे लोगों का हाथ है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया था और उनके बलिदान को हम हमेशा याद रखेंगे। विशेष रूप से मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने आंदोलन के लिए एक सैन्य दृष्टिकोण का अपनाया। इस आंदोलन का समापन ब्रिटिश साम्राज्य और भारत पाकिस्तान के गठन से उपमहाद्वीप की स्वतंत्रता में हुआ। इस प्रकार 15 अगस्त 1947 को भारत राष्ट्रमंडल के भीतर एक प्रभुत्व बन गया। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच घर्षण ने ब्रिटिश भारत का विभाजन करने के लिए पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण किया। भारत 26 जनवरी 1950 को अपने संविधान का प्रचार करने के बाद राष्ट्रमंडल के भीतर एक गणतंत्र बन गया। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का तिरंगा है। भारतीय झंडे को 22 जुलाई 1947 को मंजूरी दी गई थी और 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्र को प्रस्तुत किया गया था, जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया था। इस प्रकार एक लंबी यात्रा के बाद भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। इस साल कुछ खास है, कोरोना महामारी चल रही है, तो इस बारी पहला ऐसा मौका होगा जब प्रधानमंत्री लाल किले पर जाएंगे तो ज़रूर वहाँ पे झंडारोहण करेंगे, लेकिन जो उनका भाषण है वो ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। 14 अगस्त की रात्रि को भारत के राष्ट्रपति देश के नाम संबोधन
में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं। आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए आप सभी का आभार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।